नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2019 का वो दिन जिस दिन से कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया गया था, उसी दिन से लगातार जम्मू कश्मीर चर्चा में है। कभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसे लेकर हो, या फिर चुनावों का मामला हो, उसे लेकर हो, उसके बाद इंजीनियर राशिद के तमाम तरीके का आरोप लगाना हो, या फिर उमर अब्दुल्ला का वो घोषणा पत्र हो जिसमें लिखा गया था कि धारा 370 बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से हम बात करेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात करेंगे, मांग करेंगे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी, उस वक्त दो राज्यों में दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था जम्मू कश्मीर को, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। लेकिन अपने घोषणा पत्र में जो बात उमर अब्दुल्ला ने लिखी थी उससे वो पलट गए चुनाव जीतते ही, और कहा कि जिस सरकार ने धारा 370 खत्म की है उसी से बहाल करने की मांग आखिर हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो अपना जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात है उस पर अड़े हुए हैं। लेकिन यह बात केंद्र सरकार भी अक्सर कहती आई है कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और जरूर देंगे, बशर्ते वहां के जो हालात हैं वो सामान्य हो जाए। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा जम्मू संभाग में किस तरीके से आतंकवादियों ने उत्पात मचाया, टारगेट किलिंग की गई और सेना के जवानों को भी निशाना बनाया गया। जवाब में सेना ने भी दर्जनों से ज्यादा कई दर्जन आतंकवादियों को जहन्नुम की सैर करवाई। तो अब जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली, उसके बाद पहली उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव यह था कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए। यह खबर भी काफी मीडिया की सुर्खियों में छाई रही। उसके बाद इस प्रस्ताव पर आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मोहर लगा दी है। मतलब यह प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजने योग्य हो गया है। जम्मू कश्मीर में एलजी के पास फिलहाल सरकार से या फिर चुने हुए मुख्यमंत्री से कुछ ज्यादा पावर्स हैं, और यही शायद कहना है उमर अब्दुल्ला का कि हम केंद्र सरकार से मिलकर काम करेंगे। तो जो मंजूरी एलजी ने दी है प्रस्ताव पर, अब वो प्रस्ताव जाएगा केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार उसका रिव्यू करेगी और देखेगी कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में स्थिति अब सामान्य हो चली है। जम्मू कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। वो लंबी प्रक्रिया है, पहले केंद्र सरकार उस बारे में देखेगी, सोचेगी और फिर उसमें कुछ संविधान में संशोधन भी करने पड़ेंगे। संविधान में संशोधन करने के बाद लोकसभा के पटल पर उस प्रस्ताव को रखा जाएगा, वहां से पास होगा, फिर राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा, वहां से वो पास होगा। उसके बाद अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति की तरफ से दी जाएगी। राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद लाभ क्या होंगे? तो सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा कि अब अगर जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, वो अगर कोई फैसला लेते हैं तो उन्हें सब पहले एलजी से उस फाइल पर सिग्नेचर करवाने होंगे, एलजी से उसकी मंजूरी लेनी होगी, एलजी को उस पूरे मामले पर विस्तार से समझाना होगा। और अगर एलजी को लगेगा कि हां इस फाइल पर सिग्नेचर किया जा सकता है तब वो किया जा सकता है, नहीं तो एलजी चाहे तो उसे इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल जाता है तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कोई भी काम सीधे तौर पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के पाले में अब गेंद चली गई है। तो अब देखना यह होगा कि जो तोहफा जम्मू कश्मीर के लोग मांग रहे हैं पूर्ण राज्य के दर्जे का, वो तोहफा क्या प्रधानमंत्री मोदी देते हैं, और जब अगर देते हैं उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बवाल होता है। क्योंकि इंजीनियर राशिद ये आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें बैकडोर बीजेपी ने समर्थन किया उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जम्मू में वो प्रदर्शन बेहतर करेगी, लेकिन जम्मू में जो सीटें उसे मिलेंगी वो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर संभाग में मजबूत है, 42 सीटें भी 51 सीटों पर लड़ी, 42 सीटें लेकर भी आई, वो सरकार बना सकती है।
और जैसे मनोज सिन्हा का यह बयान आया, उमर अब्दुल्ला का, दोनों ने एक ही सुर में बात की कि आपस में मेल जोल करके हम काम करेंगे। इसीलिए इंजीनियर राशिद ने यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ ना कुछ कहानी लिखी गई है, इसीलिए सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि कब तक केंद्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देती है, और देखना यह भी होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है उसके बाद जो सुर उमर अब्दुल्ला के फिलहाल मौजूदा वक्त में हैं वो वैसे ही रहते हैं या फिर बदल जाते हैं। जब उन्हें ताकत मिल जाती है वो अपने पुराने एजेंडे पर काम करते हैं, जिस तरीके की भाषणबाजी, वो जहर उगलना हो, भारत सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोलना हो, या फिर और तमाम तरीके की बातें वैसी करनी हो जैसे उनकी वोटर्स के कानों को खुश कर सके। तो दोनों ही चीज देखनी होंगी और देखनी बेहद ही दिलचस्प होंगी। कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और मिलने के बाद क्या कश्मीर में कुछ बदलाव आता है, मतलब राजनीतिक तौर पर कश्मीर की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें बदलाव आता है, और देखना यह भी होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला के सुर बदलते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।